कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है, जिंदगी तो आसान ही होती है, लेकिन हम इसे मुश्किल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। हमारी आज की कहानी है 3 सवाल। एक बार एक राजा था। एक दिन वह बड़ा प्रसन्न था। वो अपने वजीर के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर शर्मा गया और नजरें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने राजा से कहा, हजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब मैं ये देखता हूँ तो मेरे दिल में ये इच्छा होती है कि काश मेरे पास भी ऐसी सल्तनत या इसका 10वां हिस्सा होता तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान होता। राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूं तो। वजीर घबरा गया और नजरें ऊपर करके राजा से कहा कि हजूर, ये कैसे मुमकिन है, मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ। राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज तैयार करने का फरमान जारी करवाया और साथ के साथ वजीर की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर वजीर बहुत घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करने हैं। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, और यदि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब 30 दिन के भीतर ना दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखने शुरू किए। राजा ने कहा, पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। राजा ने 3 सवाल बताए और कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। वजीर अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और वे संत, महात्माओं, साधु, फकीरों के पास जाकर उनसे इन सवालों के जवाब पूछने लगा, मगर किसी के भी जवाबों से वे संतुष्ट ना हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों के लिए ही गुजर रहे थे। एक एक गांव जाकर उसके लिबास फट चुके थे, जूते के तलवे भी फटने लगे थे, जिसके कारण उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का दिन शेष रहा। वजीर हार चुका था। वे जानता था कि कल दरबार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सोचते सोचते वे एक छोटे से गांव जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। वजीर ने झोंपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फकीर अपनी मौज में बैठा सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है। जब फकीर की नजर वजीर की फटी हालत पर पड़ी तो वजीर से कहा कि जनाबे आली, आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके 3 सवालों का जवाब भी दे सकता हूँ। वजीर हैरान होकर पूछने लगा, आपको कैसे पता चला कि मेरे 3 सवाल हैं। फकीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और वजीर से कहा, साहब, अब आप समझ जाएंगे। फकीर ने झुककर देखा कि उसका लिबास हूबहू वैसा ही था जैसा राजा उस वजीर को भेंट दिया करता था। फकीर ने वजीर से कहा कि मैं उस दरबार का वजीर हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फकीर फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर निराश मन से फकीर से पूछने लगा कि आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। फकीर ने कहा कि नहीं, मेरा केस तुमसे थोड़ा अलग है। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए, आधी सल्तनत के कागज भी वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। वजीर और ज्यादा हैरान हो गया। पूछा, क्या तुम मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो। फकीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि मैं आपके 2 सवाल के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसके बिना कुछ सोचे समझे फकीर की शर्त मान ली। फकीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और ये अमीर, गरीब, राजा, फकीर किसी को नहीं देखती। मौत निश्चिंत है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। इंसान जिंदगी में झूठ, फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फकीर चुप हो गया। वजीर ने फकीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फकीर ने वजीर से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। वजीर
सोच में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का जूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। फकीर ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, गर्ज। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है गर्ज। गर्ज इंसान को ना चाहते हुए भी वे काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती है। मगर अब वजीर बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसको तीनों सवालों का जवाब मिल गया था। वजीर ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वजीर महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक हिचकी आई और उसने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। दोस्तों, अब हम भी विचार करें कि क्या कहीं हम भी तो जिंदगी की सच्चाई को भूले तो नहीं बैठे हैं। जी हाँ, जिंदगी की सच्चाई है मौत। ये मौत ना छोटा देखती है, ना बड़ा, ना सेठ साहूकार देखती है। ये तो ना जाने कब किसको अपने आगोश में ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अटल सत्य है और ये हर एक को आनी है। क्या हम जिंदगी के धोखे में तो नहीं आ पड़े? जी हाँ, बिल्कुल, हम धोखे में ही आए हुए हैं। हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे ये जिंदगी कभी खत्म ही न होगी। हम जिंदगी में हर रोज नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन कर्मों में कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हुए हैं, कभी भूल से भी मालिक का शुक्र नहीं करते, कभी सच्चे दिल से मालिक का भजन सिमरन नहीं करते, बस जिंदगी को काटे जा रहे हैं। क्या हम भी तो जिंदगी की कमजोरी के शिकार तो नहीं बन बैठे? जी हाँ, हम सभी गरज के तले दबे हुए हैं। कोई अपने परिवार को पालने की गरज में झूठ फरेब की राह पर चलने लगता है, तो कोई चोरी और लूटपाट। हम सभी गरज की दलदल में फंसे हुए हैं। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि जिंदगी की सच्चाई मौत को ध्यान में रखते हुए जिंदगी की झूठ में ना फंसे, क्योंकि जितना हम जिंदगी की सच्चाई से मुख मोड़ेंगे उतना ही हम धोखे का शिकार होते जाएंगे। हम जीवन भर जिंदगी की कमजोरी गरज के दलदल में ही फंसे रहे और बाहर ही ना निकल सके। इसलिए समय रहते हुए हमें मालिक का भजन सिमरन करते रहना चाहिए और मालिक को याद करके उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब मालिक का फरमान आ जाए। इसलिए सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए और हमें उसी मालिक में ही समा जाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर शनिवार सुबह 10 बजे आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते हैं। और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, कोशिश करते जाइए, अच्छे इंसान बनते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।